गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी बाबा जी की है। बाबा जी यानी गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी की है। ये इस महातलोक में कैसे आए, आज आपको हम इस साखी द्वारा बताएंगे। यह जो बाबा जी की माता जी थी, यह महाराज चरण सिंह के चाचा ताऊओं में से इसकी बहन थी, बहन लगती थी। और उसने महाराज चरण सिंह के बारे में संगत को बताया करती थी कि भाई, जो मेरा भाई महाराज चरण सिंह जो ब्यास की गुर गद्दी पर है, वो आम इंसान नहीं है, वो खुद भगवान है, खुद परमात्मा है। मगर इस बात का पता कब चलता है जीव को, कब पहचान होती है, जब वो 9 द्वारों में से अपने ख्याल को निकालकर 10वें में प्रवेश करता है, तब उसको अपनी भी पहचान होती है और अपने सतगुरु की। तो जो बाबा जी हैं, बाबा जी महाराज चरण सिंह की जो वो बहन थी, चाचा ताऊओं में बहनें होती हैं परिवार में, वो बहन कहने लगी इस महाराज चरण सिंह के बारे में कि जो मेरा भाई है, इस वक्त गुरु गद्दी पे विराजमान राधा स्वामी सत्संग व्यास की गद्दी पर, वो कोई आम इंसान नहीं है, वो खुद परमात्मा है, खुद भगवान है। मगर उसके पीछे उसकी बातों के ऊपर भी लोग मजाकें बनाते थे। क्या कहते थे कि अगर वो मालिक ही है और खुद खुदा है, और आपकी शादी को आज कम से कम 25-30 साल हो गए, आज तक आपके घर पे मालिक ने बच्चा क्यों नहीं दिया। अब जब ऐसे शब्द उनके बारे में, क्यों औरत जात जो होती है, जब तक कोई लड़ाई झगड़ा कोई बात ना हो कुछ नहीं कहती, और जब कोई ऐसी बात किसी बात के ऊपर उनकी अनबन या लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो वो उल्टे सीधे ताने मेने बहुत ज्यादा देने शुरू कर देती है, गिले शिकवे बहुत करती हैं, उनको उल्टा सीधा बोलती है, हर तरह के शब्द यूज करती है। और वही बात मसूदा बाबा जी जो हैं गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी, उनकी जो माता जी है, उनको यह बातें कही गई। जब उनके बारे में उनको गलत बोला गया, महाराज चरण सिंह के बारे में भी उन्होंने कुछ ऐसे ही शब्द यूज किए कि अगर वो परमात्मा ही होता तो क्या तेरे घर पे कोई बच्चा नहीं खेलता, तेरे घर पे किसी बच्चे की किलकारियां सुनाई नहीं देती। तो कहती है कि वो खुद खुदा है, खुद परमात्मा है। तो जब उसको वो लोगों की तरफ से ताने यानी कि गिले शिकवे सुनने पड़े, तो उसके मन के ऊपर ऐसी चोट लगी, वो बैठकर रोने लग गई और अपने आप को इतना इतना वो कर लिया कमजोर कि अपने आप की मरने की ठान ली उन्होंने, अपने आप को खत्म करने का विचार बना लिया था। मगर फिर अड़ोस पड़ोस परिवार वालों ने, कहते हैं कई लोग भले भी होते हैं, सारे बुरे ही नहीं होते। किसी ने कहा कि ऐसा कर, तू अपने सतगुरु के दर्शन कर, उनका सत्संग है वहां जा, उनके दर्शन कर, तेरे मन को शांति मिलेगी। आप अपने आप को खत्म मत करें, इस शरीर को खत्म मत करें आप। उसको अंदर से मालिक ने वो शांति बख्शी और वो सीधी ब्यास की तरफ, ब्यास की ट्रेन पर चढ़कर ब्यास चली गई।
वहाँ सत्संग हुआ। सत्संग के बाद में महाराज चरण सिंह जी अपनी कोठी पर गए, और उनका तो एक ही परिवार बचपन से ही बराबर के थे, महाराज चरण सिंह और वो उसकी बहन जो चाचा ताऊ की बहन थी। एक परिवार में मिलजुल कर रहते थे, खेलते हैं, बच्चे छोटे पढ़ते हैं, तो एक दूसरे को बहुत ज्यादा जानकारी थी। सत्संग के बाद में वो कहने लगी कि मैं तो अपने गुरु जी को कोठी पर जाकर मिलूंगी। तो उस माता जी ने, जो बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी की माता जी थी, वो महाराज चरण सिंह जब गुरगद्दी पर विराजमान थे उस वक्त उनकी कोठी पर गई, और हजूर बैठे हुए थे, और उनके चरणों में जाकर गिर पड़ी और इतना विलाप किया, इतना रोई बहुत ज्यादा। महाराज चरण सिंह तो ने उन्हें ऊपर उठाया, खड़ा किया, उनको अपने गले लगाया, मिले, पूछने लगे कि बहन क्या बात है, क्यों आप इतना दुखी, आज मैं जिंदगी में पहली बार आपको देख रहा हूं। क्या उनको पता नहीं था कि इसको क्या दुख है, क्या इसके ऊपर बातें इसको सुनाई गई हैं हमारे प्रति और गुरु के प्रति, और उस औरत को जो औरतें दूसरी ताने मेहने देती हैं, उनके लिए उल्टे सीधे शब्द यूज करती हैं, कोई बांझ बोलती है, कोई कुछ बोलती है। कहते हैं ना, मारने वाले का तो आदमी हाथ पकड़ लेता है, मगर जिसकी जबान चल रही हो लड़ाई झगड़े में, किसी की जबान नहीं पकड़ी जा सकती। तो जब वो महाराज चरण सिंह से मिली तो बहुत रोई, बड़े उन्होंने उसको चुप करवाया महाराज चरण सिंह ने, और पूछा कि बहन क्या बात है, बेटा क्या बात है, आप क्यों इतना दुखी, इतनी परेशान लग रही हो, क्या बात है। उस वक्त रोते रोते बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी जो है, इनकी माता जी ने महाराज चरण सिंह से कहा कि बाबा जी, या तो मेरे को इस दुनिया से उठा लो, या फिर आप मेरे को इस दुनिया के बराबर शामिल करो, ताकि मेरे को कोई ऐसा उलाहना या कोई ताना ना दे कि तू तो बांझ है, वो है, ये है, तुम्हारे तो बच्चे ही नहीं होते, तुमने तो कोई ऐसे बहुत भारी कर्म कर रखे हैं, बहुत उल्टे सीधे, जिसलिए परमात्मा आपको बच्चे ही नहीं देता। मगर इस बात का किसको पता है कि जिनके बहुत अच्छे कर्म होते हैं, जिनके ऊपर कोई लेने देने का, पिछले जन्मों का कर्ज नहीं होता, उनको मालिक बाल बच्चों के चक्कर में नहीं फंसने देते। यह भी एक बंधन है, और यह भी हमें उलझाए रखता है। मोह माया के जाल में हम फंसे रहते ही, फिर ये हमारा बेटा है, बेटी है, उनका फिर आगे शादी ब्याह करना होता है, आगे उनके परिवार, फिर ये दुखों का, ये समझो शुरुआत हो चुकी होती है शादी के बाद। मगर उसको तो यह दुख था कि शादी हो चुकी है, आज 25-30 साल हो गए हमारी शादी को, और हमारे घर पे कोई बच्चा नहीं। जब यह बात महाराज जन सिंह के आगे रखी गई तो उन्होंने इसके सर के ऊपर हाथ रखा, कहने लगा कि बहन आप शांति करो, आराम से बैठो, बातें करो। सारी बातचीत करने लगी तो महाराज चरण सिंह ने कहा कि बेटे आपके घर पे बच्चा होगा, लड़का हो जाएगा, मगर उसको हम अपनी किसी सेवा पे लगाएंगे। उसी वक्त बाबा गुरिंदर सिंह जी जो हैं, उनकी माता जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कहने लगी बाबा जी मेरे को मंजूर है, चाहे सारी जिंदगी आप अपने ही किसी काम में लगाए रखना, मगर मेरे घर पर एक लड़का जन्म ले, मैं दुनिया के ताने मेने लायक ना रहूं।
मेरे से अब सहन नहीं होता, अगर ऐसा नहीं करना तो फिर मेरे को इस दुनिया से उठा लो आप। तो महाराज चरण सिंह कहने लगे, ठीक है बेटा, आप जाइए और साल बाद आना। उसने कहा, जब बच्चा आपके घर पे जन्म ले तो मेरे को फोन करके बुलाना, जिस जो भी हालात हो उनकी, उस तरीके से मेरे को आप फोन पर बताना। लाइन वाले फोन होते थे, ये फोन तो चले नहीं थे जो आजकल छोटे फोन चले थे नोकिया के, अब टच के चल गए, बड़े फोन एक से एक चल गया। डिब्बे वाले फोन हुआ करते थे। ये गाड़ी ट्रेन की लाइनों के साथ साथ बड़े बड़े स्टेशनों पर यह बाबा जी ने लिया हुआ था वो व्यास डेरे में। क्यों, इनके अनुयायी देश विदेशों से आते थे सत्संगी। 90 देशों में बाबा जी के सत्संग सेंटर हैं, डेरे हैं, जहाँ ये सत्संग फरमाने के लिए जाते हैं। तो 1 साल के बाद में जो बाबा गुरेंद्र सिंह ढिल्लों की माता जी थी, इस बाबा गुरेंद्र सिंह ने जन्म लिया। मगर जन्म लेने के तुरंत बाद इसके प्राण पखेरु हो गए। तो महाराज चरण सिंह ने कहा था कि जो भी हालात हो, जिस तरीके की जब बच्चे का जन्म हो, आप मेरे को जरूर बुलाना। महाराज चरण सिंह के पास फोन किया गया। महाराज चरण सिंह जी मोगा पहुंचे, बाबा गुरेंद्र सिंह जी के घर पर, इसके माता पिता के घर गए। जब वहां पहुंचे तो जाकर बच्चे को देखा तो बच्चा तो, उसके अंदर कोई सांस नहीं चल रहा था। वो तो जा चुके थे, जहां से रूह आई थी दोबारा जा चुकी थी। तो महाराज चरण सिंह ने कहा कि बेटा मैं उसको वापस बुला सकता हूँ, आ जाएगा, मगर मैं उनसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। कहते हैं ना, रूह से रूह बात कर सकती है, आत्मा से आत्मा की बातें होती हैं। तो उसने 1.25 घंटा के लिए ये छोटे से बच्चे को, किसी गुरेंद्र सिंह ढिल्लों को, महाराज चरण सिंह ने अपने आगे लिया और ये कह दिया पूरे परिवार के जितने सदस्य थे कि आप कमरे से बाहर हो जाओ। बाबा जी की रूह से महाराज चरण सिंह ने बातें की अंदर कि मैं आपको महतलोक पर ला रहा हूं, दोबारा लाता हूं, और मगर आपको जो मैं सेवा दूंगा आपको, वो सेवा आपको निभानी पड़ेगी। महाराज बाबा गुरेंद्र सिंह ने भी हाँ कर ली थी कि ठीक है मालिक, आप जहां रखे मैं वो सेवा करने के लिए तैयार हूं। 1.25 घंटे के बाद में महाराज चरण सिंह ने दरवाजा खुलवाया और बच्चे की रोने की आवाज हुई। उस वक्त महाराज चरण सिंह ने शहद मंगवाया और शहद को अपनी एक कन्या उंगली पर लगाकर, यानी कि छोटी उंगली जो होती है, उस उंगली में शहद लगाकर और उस बाबा गुरेंद्र सिंह ढिल्लों के मुख पर लगाया। वो चाटना शुरू किया उन्होंने, और उसके बाद में महाराज चंद सिंह कहने लगे कि अब बच्चे की माता आ जाए अंदर और उनको दूध पिलाए। 1.25 घंटा रुके थे महाराज चरण सिंह जी और दोबारा उस रूह को सचखंड में से लाकर जिंदा कर दिया था। मगर वहां सब कुछ लिस्ट बन चुकी थी, सारे सैन वगैरह सारा कुछ हो चुका था कि मैं आपको ला रहा हूं, कल को ये ना हो कि जो मैं सेवा दूं आप उस सेवा से इनकार करें। मगर उनको क्या पता है, यहाँ आने के बाद जीव मोह माया के जाल में फंस जाता है। अपने माँ बाप कुटुंब परिवार और अपने यारों दोस्तों के साथ पढ़ता है लिखता है, उनके साथ रहता है, सब कुछ भूल चुका होता है। और फिर बाबा जी की शादी हुई और 35 साल की जब उम्र हुई इनकी, 35 साल के अंदर इनकी 2 बच्चे भी हो गए। छोटा जो लड़का है बाबा जी का,
उन्होंने तो बाबा जी को गुरगद्दी पर बैठ जाने के 3 महीने बाद जन्म लिया था। तो जब 35 साल की उम्र में इन्होंने बाहर कनाडा में वहां अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली थी, किसी कंपनी से जुड़ चुके थे, ये कंपनी ज्वाइन कर ली थी, वहां अपनी ड्यूटी करने लगे थे। अब इधर से महाराज चरण सिंह का वक्त हो चुका था इस नश्वर शरीर को त्यागने का, अपने असल निज घर वापस जाने का। क्यों? संत महात्मा जो वृद्ध शरीर हो चुका होता है, फिर उसको छोड़कर एक नए शरीर में धारण कर लेते हैं। हालांकि जो रूह है, आत्मा है, वो वही होती है, मगर ये पुराने कपड़ों को उतार कर आगे नए कपड़े पहन लेते हैं। वो कभी जाते नहीं है कहीं। इस तरीके से इनको इस दुनिया में लाया गया, इनकी परवरिश हुई। जब ये 35 साल के, इनकी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, और यह कनाडा में अपनी इनकी नौकरी लग गई। वहां से सत्संग सुनने के लिए आई थी। इधर से इनका जो वक्त था वो पूरा हो चुका था। तो महाराज चरण सिंह ने 5 दिन पहले अपनी उत्तराधिकारी, अपना नया गद्दी नशीन इनको चुन लिया था। पूरी व्यास डेरे की, जो व्यास राधा स्वामी सत्संग व्यास की जो संस्था है, वो इनको पूरी गुरुगद्दी का वारिस इनको नियुक्त किया, और सारी प्रॉपर्टी का मालिक सारी इनके नाम की, अपना उत्तराधिकारी इनको चुन लिया। 5 दिन पहले हजूर ने, महाराज चरण सिंह ने व्यास के 5 मेंबर बुलाए। एक सेक्रेटरी था सेवा सिंह, और वहां का सरपंच था, और एक कोई जत्थेदार था। 5 आदमियों के बीच में इन्होंने ये सारा कुछ लिखवाया, और इस बात के बारे में यह बोल दिया महाराज चरण सिंह ने कि मेरे इस बात को बाहर लीकेज मत करना, किसी से कहना मत कि यह काम हो रहा है। निसंगत बहुत बुरा हाल कर लेगी, किसी को मत बताना कुछ। और 3 दिन पहले एक कमरे में ही रहे थे। सेठी साहब थे, डॉक्टर थे बाहर के, सब आए हुए थे। इनको हल्का बुखार था, अंदर लीवर में इन्फेक्शन बताया। होता संतों को कुछ नहीं है, यह तो हमें और आपको दर्शाते हैं खाली कि हाँ, हमें भी दुख दर्द हुआ है, हम इस कष्ट से जा रहे हैं। वो तो इन चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं। संतों के कोई कर्म नहीं होते, और जब कर्म नहीं होता तो उनको कोई दुख कष्ट भी नहीं होता। जो माता जी थी महाराज चरण सिंह के घर से, उन्होंने कोशिश की कि मैं ऊपर जाती हूँ उनको देखने के लिए, मगर 3 दिन के पहले मना कर दिया था महाराज चरण सिंह ने। एक कमरे में वहां रहते थे, और ऊपर उसके डॉक्टर थे। बाकी उन्होंने मना कर दिया था कि ऊपर हमारा जो परिवार है, माता जी जो थी, उनके लिए बोल दिया था कि उनको अंदर नहीं आने देना, ऊपर नहीं आनी चाहिए। जब वो चोला छोड़ गए 5 दिन के बाद, तब जाकर उनको बुलाया गया अंदर। और वो सारा जो पूरी विरासत, जो व्यास डेरे की उत्तराधिकारी गुरगद्दी जो थी, उन्होंने लिखी हुई। तीसरे दिन बाद जब उनका दाह संस्कार हो गया महाराज चरण सिंह का, तीसरे दिन हमारे जो फूल चुगे जाते हैं, बहुत भारी संख्या में संगत पहुंची हुई थी। उस दिन वो जो व्यास डेरे की विरासत, या अपनी उस व्यास डेरे की गुरगद्दी का जो उत्तराधिकारी नया नियुक्त करके जिसके नाम गुरगद्दी लिख गए थे, उसका नाम
सुनाया गया था। उस दिन बाबा गुरिंदर सिंह जी साथ वालों से पूछ रहे थे कि भाई ये गुरिंदर सिंह कौन है, जबकि उसी के बारे में नाम लिया जा रहा था। उसी के बारे में बाबा जी को खुद पता नहीं था, खुद कुछ नहीं बता पाए थे। 5 दिन पहले मिले जरूर थे बाबा जी से, थोड़ी देर 1.25 घंटा अलग लेकर गए बाबा जी और ये मौजूदा बाबा जी महाराज चरण सिंह जी और गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी। महाराज चरण सिंह ने इनको एक पार्क में लेकर बैठे रहे और जो कुछ बातें थी वो उनको समझाते रहे कि भाई कोई जिम्मेवारी आपके ऊपर आ जाए, उनको बड़े प्रेम प्यार से निभाना, उस जिम्मेवारी को अपनी सेवा समझकर उस सेवा को निभाना आप। मगर उस वक्त तक मौजूदा बाबा जी कुछ रमज उनकी रमज को समझ ही नहीं पा रहे थे कि बाबा जी बीच बीच में ऐसी बातें क्यों करते हैं, क्यों। उनको तो एक इशारा करके जाना जा रहे थे कि भाई यह जो व्यास डेरे की गुरगद्दी है, यह भार मैं आपके कंधों के ऊपर डाल के जा रहा हूं। अपनी सारी साध संगत का जो प्रेम प्यार है और मेरे जाने के बाद आपने वो धारणपण कर दिखाना है, वो ही प्रेम प्यार सारी संगत को देना है, इनको दर्शन देने हैं, इनको सत्संग सुनाना है। तो 5वें दिन बाद जब हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने चोला छोड़ा, आज सन 1990 में जून के महीने में छोड़ा था, और लोग आज भी उस दिन को याद करके उनके पैरों नीचे से मिट्टी निकल जाती है। कितने जीवों ने जो बाबा जी के प्यारे थे, प्रेमी जीव थे, उन्होंने जो मिस्त्री थे, चिनाई कर रहे थे, ब्यास के अंदर कोई टंकियां बना रहे थे, पानी की बहुत ऊंची टंकी बनती है। जब उन्होंने यह समाचार सुना कि हजूर महाराज चरण सिंह जी चोला छोड़ गए हैं, इस दुनिया में अब नहीं रहे, तो कई तो ऐसे थे उन्होंने वहीं से ही अपनी छलांग नीचे लगा दी और अपने प्राण त्याग दिए। छतों से ऊपर तीसरी तीन तीन चार चार मंजिल कोठियां बन रही थी, जो वहीं से ऊपर से छलांग लगा दी नीचे और अपने प्राण दे दिए। कितने हजूर के साथ रूहें गई थी, जो उनका ऐसा प्रेम प्यार, इतने मीठे वचन, इतने शब्द जो संगत सहन नहीं कर पाई। ऐसा समझो कि 3 दिन ऐसे हो गया कि हर चीज बिल्कुल मायूस हो गई, पत्ते तक मुरझा चुके थे पेड़ पौधों की, हर चीज का सर झुका हुआ था, हर इंसान का चेहरा मुरझाया हुआ था। पूरी ब्यास डेरे में एकदम ऐसा हो गया कि जैसे कोई परले महापरले आ गई हो, और यह महापरले से कम नहीं था। जिन जिन का प्यार होता है ना अपने सतगुरु से, यह तो वही जानते हैं। किसी प्रेमी जीव से पूछे कि सतगुरु से जिसने अंदर से प्रेम प्यार किया है, जो अंदर से जुड़े होते हैं, जिनका बाहरी भी प्रेम होता है, अंदर चाहे उनकी सुरत शब्द से जुड़ी हो या ना जुड़ी हो, मगर वो भी प्रेम को, उनके शब्दों को, उनके स्वरूप को सहन नहीं कर पाते। एकदम जब इतनी बड़ी चोट उनके सामने लगे, सहन नहीं कर सके। तो जब हुजूर ने चोला छोड़ा, तो आप जानते हैं, आपको सबको मालूम है
कि कितना बड़ा देश विदेशों से 10-12 लाख संगत पहुंच चुकी थी उनके अंतिम दर्शनों के लिए। ब्यास स्टेशन से लेकर कहां कहां खेतों में, जहां साधन आगे जगह नहीं मिली, गाड़ियां, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉलियां गांवों के गांव से निकल पड़े थे अंतिम दर्शन करने के लिए। और इतना वो सीन कोई आज भी जिसने देखा है ना, उसने ऐसा समझो कि सन 47 के बाद में वो दूसरा एक ऐसा इतना दुख भरा वो दिन देखा है, जो शायद जो प्रेमी जीव हैं, जो सत्संगी हैं हजूर के वक्त के, उनसे आज भी उनकी आंखों से तब आंखें नम हो जाती हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। क्यों? उनसे प्रेम ही इतना था जिसकी कोई हद नहीं। तो मसूदा बाबा जी फिर 3 साल तक इन्होंने कुछ नहीं बोला, आकर चुपचाप बैठ जाते थे स्टेज पर और संगत दर्शन करती रहती थी और सत्संग करता पाठी सत्संग देकर नीचे चले जाते थे। 3 साल के बाद में बाबा जी ने पहला सत्संग फरमाया था और उस सत्संग में बाबा जी का, गुरेंद्र सिंह ढिल्लो जी जो बाबा जी हैं, जिस दिन ये पहला सत्संग इन्होंने किया, इनका गला भर जाता था और बीच बीच में रुक जाते थे, पानी पीते थे, सत्संग नहीं दे पा रहे थे। इतना इनके ऊपर एक पहाड़ टूट पड़ा था और इतना इसके कंधों के ऊपर वजन था, भार था, सारी साथ संगत को संभालने का। संत की कोई छोटी ताकत नहीं होती। कहते हैं ना, 3 लोक 9 खंड में संत से सब ही डरते, सारी ताकतें इनसे नीचे होती हैं। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं, जब बाबा जी 3 साल के बाद में इन्होंने पहला सत्संग दिया, उसमें यह इनका रुदन से गला भर जाता था, बीच बीच में से रुक जाते थे। मगर उस सत्संग में जिन्होंने हजूर से नामदान लिया हुआ था, जो वो सत्संगी बैठे हुए थे, महाराज चरण सिंह से जिन्हों को नाम शब्द मिला हुआ था, वो अपने गुरु के स्वरूप को अंतर में ध्यान उनका करके इतना रो रहे थे, इतना दुख था उनके अंदर कि वो बयान करके बता नहीं सकते थे। या वो मालिक जानता है उनके अंदर की विरह को, दुख को, या वो जानते हैं। मगर उस दिन मौजूदा बाबा जी ने एक बहुत बड़ी बात की थी, जो महाराज चरण सिंह को याद कर करके रूहें रो रही थी कि बाबा जी आप हमें छोड़कर क्यों चले गए। मगर संत तब सत्संग देना शुरू करते हैं जब अंदर से एकमिक हो चुके होते हैं, अंदर उस नाम और नामे से, उस अंदर से एकमिक हो जाते हैं, जुड़ चुके होते हैं, उनकी रूह खंडों ब्रह्मंडों को सचखंड में पहुंच चुकी होती है, वहां का सिंहासन के मालिक बन चुके होते हैं। तब जाकर वो सत्संग देना शुरू करते हैं, आगे नामदान भी तभी देते हैं। और उस दिन जो बात असल है, जो महाराज चरण सिंह के स्वरूप को याद कर करके संगत रो रही थी, उनके अंदर बड़ी विरह बहुत तड़प थी। उस दिन मौजूदा बाबा जी ने एक बात कही थी सत्संग में कि भाई अगर अंदरों रिश्ता जोड़िया होंदा ਤਾਂ जिस ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ है, वो दुख इन्ना महसूस नहीं होना सी। कितनी बड़ी बात कही बाबा जी ने कि भाई अगर आपने अंदर से रिश्ता जोड़ा हुआ होता, जिस बिछोड़े का, जिसकी याद में तुम इतने आंसू बहा रहे हो, रो रहे हो, अगर अंदर से रिश्ता जुड़ा हुआ होता तो आपको आज एहसास हो गया होता, आपको दिखाई देता कि हमारे बाबा जी बैठे हुए हैं गद्दी पर, महाराज चरण सिंह ही हैं,
उन्होंने तो सिर्फ कपड़े चेंज किए हैं, अपना शरीर, नया शरीर धारण किया है बस, पुराने वृद्ध शरीर को छोड़कर। तो ये कितनी बड़ी बात कही थी उस दिन बाबा जी ने कि भाई अगर आप अंदर से रिश्ता जोड़ लेते तो आज जिस बिछोड़े का आपको इतना दुख हो रहा है वो दुख महसूस नहीं होना था। हमें भी जब तक हम 9 द्वारों से नीचे नीचे बैठे हैं, जब तक हमें न अपनी पहचान होती है न अपने सतगुरु की होती है, जब तक हम कुछ भी नहीं समझ पाते हैं कि यह क्या हो गया। यह तो रघुकुल रीत सदा चली आई, यह तो सदा से चली आ रही है। स्वामी जी से गुरगद्दी लाए थे बाबा जयमल सिंह जी, जिनके नाम पर व्यास डेरा है। राधा स्वामी सत्संग व्यास डेरा बाबा जयमल सिंह जी। बाबा जयमल सिंह ने अपनी गुरगद्दी महाराज सावन सिंह जी को दी। महाराज सावन सिंह जी बहादुर जगत सिंह को गद्दी देकर गए। बहादुर जगत सिंह 3 साल तक गुरगद्दी पर रहे और 3 साल के बाद में उन्होंने भी अपना यह चोला छोड़ दिया और अपना नया गुरु महाराज चरण सिंह को अपना उत्तराधिकारी, इनको गुरगद्दी देकर वो सचखंड में विराजमान हो। वो 3 साल तक गुरगद्दी पर रहे थे। फिर महाराज चरण सिंह ने साध संगत की 40 साल तक सेवा की। 40 साल के बाद में उन्होंने भी अपने उस शरीर को छोड़ा, अपने मालिक के अपने असल घर वापस गए और उसने भी बाबा गुरेंद्र सिंह को अपनी नया गुरु, नया उत्तराधिकारी उनको नियुक्त किया था। यह रघुकुल रीत सदा चली आई, यह ऐसे ही चलती जाएगी, मगर गुरु कभी नहीं जाते। गुरु तो हमेशा रहते हैं। सदा हजूर दूर न जानो, वो सदा हजूर है, कभी संत सतगुरु जाते नहीं हैं। वो देखने वाली हमारी आंख खुली हो या ना खुली हो। तो मैं इस साखी को और ज्यादा लंबा ना करता हुआ इस साखी को यहीं विराम देता हूँ। अगर आप हमारे रूहानी साखियां चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें और यह भी लिखें कि हम कौन से एरिया, कौन से स्टेट से सुन रहे हैं। राधा स्वामी जी।